चलो, सबसे पहले बीजीय व्यंजक को जानने से पहले हमको कुछ कुछ बातें जरूरी जानना है। जैसे में सबसे पहले जानते हैं चर किसे कहते हैं। चर, ठीक है। सबसे पहले क्या जानेंगे? चर। उसके बाद जानेंगे अचर, ठीक है। उसके बाद जानेंगे पद। क्या जानेंगे? पद, ठीक है। ये तीन चीज को अगर समझ गया तो तुम्हारा आधा आधी बीजीय व्यंजक खत्म। आधा आधी बीजीय व्यंजक खत्म। उसके बाद अब कहेगा सर आधा आधी पूरा कब होगा? पूरा में आ जाता है तब घात। क्या आता है? घात। एक घात हो गया या द्विघात हो गया, द्विघात और त्रिघात। एक रैखिक बोलते हैं इसको। एक घात वाला को क्या बोलते हैं? रैखिक। रैखिक यानी एक घात वाला, एक घात, ठीक है। तो अगर इस दो चीज को जान लिया, ये तीनों चीज को अगर जान लिया तो तब जाके पूरा तुम बीजीय गणित को समझ जाएगा, तब जाके पूरा बीज गणित समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चर समझते हैं। चर क्या है? तो चर को हम सीधा इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे, सीधा समझेंगे। जितना भी चाहे वो छोटी में रहे या बड़ी में रहे, ए से लेकर जेड तक, और छोटी रहे कि बड़ी रहे, ये सब क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। बात बुझा ना? उसके बाद अचर क्या होता है बबुआ? एक से लेकर जितना उधर हो जाए, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, डॉट 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 डॉट, जहां तक चल जाए, इंडिफिनिट है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। माने क्या हुआ? गिनती। क्या हुआ? गिनती। गिनती को हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। एबीसीडी वाला को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ये दो चीज समझ में आ गया। अब आता है पद। क्या चीज? पद। तो सबसे पहले पद का मतलब समझो कदम। क्या चीज? कदम। जैसे हम चलते हैं तो कदम से कदम मिला के बोलते हैं ना, तो ये इसका क्या होता है वैल्यू, ये समझते हैं। कदम जैसे बोलेंगे x 2x + 5, तो इसमें कितना कदम है? कितना पद है? तो इसमें देखो एक पद और दो पद। कितना पद है? दो पद है। कितना पद है? दो पद है। अगर बोलेंगे 3x + 2y + 4xy, ठीक है। अब इसमें कहेंगे कितना पद है? इसमें कितना पद है? एक, दो, तीन। कितना पद है? तीन पद है। समझ में आया ना? इस चीज को समझ जाएंगे, उसके बाद अब आते हैं रैखिक पे। पहले ये समझ में आया क्या चीज? ए बी सी डी वाला को हम क्या बोलेंगे? छोटी रहे कि बड़ी रहे, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। गिनती में जितना है, ये जितना भी गिनती है उस सब के सब क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। और पद क्या होगा? उस स्टेप को गिनेंगे, कितना बाय कितना का है, उसमें गिनते जाएंगे, उस सब मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। पहले से सब मालूम होगा? मालूम नहीं था? देखो, समीकरण बनाने से पहले, सुनो, पहले समीकरण बनाने से पहले इसी सब की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर तुम समीकरण बना सकता है। मास्टर सब क्या करता है यहाँ का? चलो सीधा समीकरण सीखते हैं। इसका बेसिक जो छोटा छोटा चीज है वही चीज नहीं बताता है। डायरेक्ट चलो समीकरण नहीं बता, लो लिखो 2x + 5 = 6 कर दो, इसका x का मान निकालो। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। पद को जानना है। क्या चीज को? पद को जानना है। तो यहाँ पर हमको पद पता चल गया ना? अच्छा और अब समझते हैं, कुछ नियम भी है। तो ये चर और चर ये सब चल गया। उसके बाद चलता है एक घात वाला। क्या चीज? एक घात बहुपद। क्या चीज? रुक जा रुक जा। पद पद मिलाते हैं, पद जोड़ पद, यानी पद को ऐसे मिलाते हैं, पद जोड़ पद मिलाते जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुपद। बात बुझा ना? बहुपद का मतलब क्या हो गया? सही वो बोला। क्या बोला? बहुत सारा, बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। बहुत सारे पद में मतलब एक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? एक से अधिक, जैसे बोलेंगे 2x + 5, ये भी है। 3x + 4y + 6, ये भी एक पद है। 3x² + 6, ये भी एक पद है। तो ये सब क्या है? बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद है। अच्छा, पद क्या हुआ? पद हुआ जैसे 3x प्लस, अलग अलग है, कॉमा, ये भी
ये भी है, तो ये अलग अलग है, तो ये पद हुआ। लेकिन जब इस सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। तो पद पद को मिलाकर क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे। और बहुपद का अर्थ हुआ मतलब बहुत सारा पद। बात समझा कुछ? यहाँ चर किसे कहेंगे? ए से जेड तक वाला सबको क्या कहेंगे, चर। छोटी में रहे या बड़ी में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचर किसको कहेंगे? गिनती वाला को क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। गिनती वाला को क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये हो गया, एक होता है एक पद, एक पदी। ठीक है, एक पदी का अर्थ क्या हुआ, जिसमें एक पद हो, जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें जिसमें एक पद हो। जैसे जैसे क्या कहेंगे, जैसे बोलेंगे बच्चा कि जैसे देखो 2x, इसमें क्या गो पद है, एक पद है। कितना पद है, एक। फिर बोलेंगे 3y, इसमें कितना पद है, एक ही पद है रे। कॉमा दे दिए तो मतलब अलग अलग है, कॉमा दे दिए तो 6y है, एक पद। 7x है, कितना, एक पद। 8x है, कितना, एक पद है कि नहीं है। अच्छा, अगर हम सिर्फ 6 दे देंगे तो क्या ये पद हुआ, नहीं हुआ। अभी पद में नहीं गाएगा, खाली 6 आया तो, हालांकि एक है लेकिन x वाला सब रहता है ना तो मजा आता है। चलो द्विपद में देखते हैं, कितना, द्विपद। द्विपद जिसमें कितना हो, जिसमें कितना पद हो, 2 पद हो। कितना पद हो, 2 पद हो। जिसमें कितना पद हो, 2 पद। अब जैसे में क्या हो जाएगा बबुआ, जैसे में क्या होगा, 2x प्लस 1, कितना पद हुआ, कुछ भी अपने मन से दे सकता, कुछ भी। जैसे बोलेंगे 3x प्लस 2, ये भी क्या है, 2 पद है। उसके बाद 9x प्लस 5x y दे दे, ये भी कितना पद है, 2 पद है। बात बुझा ना। त्रिपद क्या हो जाएगा, त्रिपद। अब तो आगे लिख लेगा ना, त्रिपद का नहीं लिख लेगा। और त्रिपद बाद इतना ही तक रहता है, जिसमें कितना पद हो, 3 पद हो। कितना पद हो, 3 पद हो। तो 3 पद मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 3 पद हो गया। 3x प्लस 3 y प्लस 6 नहीं हुआ, ये भी हो गया। 3 पद का है ये उदाहरण। ये इसे कहते हैं पद वाला, यानी ये सिर्फ इसमें पद गिना जाएगा। तो एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, द्विपद हो गया और त्रिपद हो गया। बात बुझा, बना लेगा ना। 5-5 को उदाहरण इसमें ऐड करो अपने मन से। और चलो गुणनखंड, क्या चीज, पद के गुणनखंड। ठीक है, जैसे पहले तो यहाँ समझो 3xyz, बताओ ये क्या पद वाला है, कितना पद है इसमें, एक ही पद है, 2 पद नहीं। 2 पद जैसे आएगा तो बबुआ जोड़ या घटा आएगा ही आएगा। इसमें देखो ये पूरे तो गुना एक के साथ ना हुआ है, इसलिए एक ही पद है। कितना पद है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। इस पद का क्या करेंगे, तो गुणनखंड करने का मतलब इसमें क्या क्या सटा हुआ है। तो सबसे पहले 3 है, उसके बाद क्या है, x है, उसके बाद यही है ना। ये तीनों क्या हुआ है, गुना हुआ। और तीनों गुना हुआ है तो बुआ तब क्या बना है, 3xyz। ये बना है कि नहीं बना है। इसका मतलब हुआ कि ये जो निकला ये सब हमारा क्या निकला, गुणनखंड निकला। क्या निकला, गुणनखंड निकला। ठीक है, ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। तो जैसे बोलेंगे 4xy, इसका गुणनखंड तब क्या होगा, तो 4xy, ये इसका क्या है, गुणनखंड। ये इसका क्या है, गुणनखंड है। अगर हम बोलेंगे, अच्छा ये सब एक पद वाला है ना। अगर हम बोलेंगे क्या चीज बबुआ, 3x प्लस 5, देखो अभी पूरा तुम्हारा बेसिक चल रहा है। ये जब सीख जाएगा ना, हम कहेंगे देखो बबुआ चैप्टर अब तुम खुद से बनाओ। खाली एक बार चैप्टर उल्टा आएगा, कहेगा ये सब तो बन जाएगा, दौड़ेगा। सिर्फ हम थ्योरी बताएंगे, जैसा अभी बता रहे हैं ना, ये सब तुम्हारा क्या है, थ्योरी। एक बार खाली खत्म किए, बाकी बोलेंगे बना तो अपने से। जैसे उल्टाएगा प्रश्नावली, जैसे देखेगा कहेगा ये सब तो बनले है,
सोचो, हम बतेबो न करेंगे बना लेगा। तो कितना मजेदार वाली बात है कि नहीं। चलो इसको गुणनखंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणनखंड, पद का गुणनखंड। सबसे पहले एगो पद यहाँ है कि नहीं है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, तो क्या ये एक के साथ गुणनखंड होगा, अलग अलग होगा, काहे दो पद है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 3, 3 और क्या होगा x। ये क्या अकेला है ना, ये अकेला है तो रहने दो, x इसका गुणनखंड नहीं है ना होगा, नहीं, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी तरह कर लेगा ना, गुणनखंड में कुछ दम उम नहीं है। अब समझते हैं गुणांक, क्या समझते हैं, गुणांक समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे 3xy का गुणांक कितना है, का गुणांक, सॉरी सॉरी सॉरी, गुणांक को समझने में पहले ऐसे कहेंगे 3xy में y का गुणांक बताइए, y का गुणांक। ठीक है, किसका गुणांक पूछ रहा है, y का गुणांक। ठीक है, तो कह रहा है कि 3xy में y का गुणांक, जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो पहले y का मतलब y में क्या गुना हुआ है, तो y में क्या गुना हुआ है 3x, तो लिखेंगे y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है 3x। क्या है बबुआ, 3x। उसी तरह बोलेंगे 3 का गुणांक कितना है, इसमें 3 का गुणांक कितना है बताओ तो कितना है, x और y है। जिसका बोलेंगे उसको ऐसे दाब दो तो xy। अगर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 3y। बात बुझा, कितना आसान है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब बनाने के लिए दे देते हैं। जैसे बोलेंगे बबुआ 9x y z का z में सभी का गुणांक लिखें, सभी का गुणांक लिखें, गुणांक लिखें। तो सब का गुणांक लिखने बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो पहले में लिखेंगे जैसे 9 का गुणांक, क्या लिखेंगे 9 का गुणांक। तो 9 में क्या क्या गुना हुआ है, तो x y z। अगर हम बोलेंगे x का गुणांक बताओ, x में क्या गुना हुआ है, तो 9y। अगर हम बोलेंगे 9x का गुणांक बताओ, 9x का गुणांक बताओ तो क्या हो जाएगा yz। समझदार हो गया ना, समझदार हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी गुणांक में जिसका गुणांक पूछेगा खाली उसको बंद करना है, बाकी जो दिख जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बात बुझा, बन जाएगा। धर चलो इधर, अरे हाँ उतारने का मौका दे रहे हैं। इधर अभी CW बनाओ, अभी तुरंत बनाओ। अभी क्या बनाएगा, हम लिखेंगे 3xy प्लस 5x का गुणनखंड, का पद गुणनखंड लिखें। पद गुणनखंड लिखेगा, एगो दिए, दूसरा दिए बबुआ क्या चीज, 7xy, दूसरा कुछ 7xm p में m का गुणनखंड, चलो फटाक से आंसर बनाओ, फटाक से तुरंत। चलो आप समझते हैं, इसको मिटाएं तो तब का पहले उतारा करो, पहले ने बनाया करो। नहीं उतारा था, चलो सुनो पहले। कह रहा है कि 7xmp में m का गुणांक पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसको ऐसे डिलीट कर दो। तो क्या बचा 7xp, तो क्या हो जाएगा 7xp, किसका हो जाएगा m का गुणांक, m का गुणांक 7xp। वही अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे 7xmp में 7x का गुणांक क्या होगा,
गुणांक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? MP। ठीक है, क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। बात बुझा कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन है 8x² y, 8x² y में 8x² y, 8x² y में 8x का गुणांक कितना होगा? बताओ तो कोई। हाँ चलो, तो क्या कर रहा है? 8x² में 8x पूछ रहा है, सिर्फ 8x पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बबुआ पता है? x और y। क्या हो जाएगा? अब कहेगा ये कैसे हुआ? कर रहा है 8x, सिर्फ 8x पूछा है। जब 8x को निकालेंगे तो इधर क्या बचा? इसमें x और y, यही गुना करो तब ना पूरेगा 8। x गुना x क्या हो जाएगा? x² और y। ये पूरा कि नहीं पूरा? इसीलिए जिसका गुणांक पूछेगा सिर्फ वही गुना हुआ, जो उसमें गुना होता है और इतना पूर्ता वही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये हमारा है गुणांक, तो यही आंसर हो गया। बात बुझा? बन जाएगा। चलो एक और समझो तो। हम बोले क्या? 9x² और y² में 9xy का गुणांक क्या होगा? गुणांक क्या होगा बताओ? 9x² y में 9xy का गुणांक कितना होगा? क्या हो जाएगा? xy। ठीक है, बन जाएगा। चलो बना के दिखाओ। 9x³ में 9x² का गुणांक अभी तुरंत बनाएगा। गुणांक आगे बनाएगा, इसी का हिसाब में और बनाएगा। 9x का गुणांक बताएगा और बताएगा, इसी में एक और बताएगा। ठीक है, 9 का गुणांक। चलो फटाक से बना के देखो, फटाक से। 9x³ में x² का गुणांक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बउआ? 9x, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x में पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। x² हो जाएगा। 9 का गुणांक कितना है? 9 का गुणांक कितना हो जाएगा? बराबर x³। क्या हो जाएगा? x³। और हाँ, 8 वाला को बार बार बोल रहे हैं, तुम अपने स्कूल के सर से, हेडमास्टर से वहां बोलेगा फॉर्म आया है, तुमको 12,000 सालाना मिलेगा, इंटर तक का मिलेगा। इसलिए जाके सर से बात करो कि कितना जो एग्जाम दिया था, एग्जाम में नंबर कितना आया है, उसी आधारित पर फॉर्म, इसका शायद ऑनलाइन नहीं होता है, तो वहां जाके मिल लेगा, सर से बात कर लेगा कि सर इसका क्या क्या प्रोसेस है, सर बता देंगे। ठीक है, और वहां से फॉर्म भरवा लेगा। और एक बार एक दिया जा रहा है छात्रवृत्ति की तरह, एक तरह से समझो छात्रवृत्ति की तरह पढ़ाई के लिए पैसा दिया जा रहा है कि अगर कोई गरीब है जो पढ़ने में, उसका मदद करने के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है 12,000 रुपया सालाना। और ये कौन भर सकता है? तो 8 क्लास में जो अभी पढ़ रहा है वही विद्यार्थी सिर्फ भर सकता है। बात बुझा? नहीं, ठीक है, तो 8 वाला भर सकता है। रहा बात सर अगर फॉर्म भर लेंगे तो तब क्या करेंगे? फॉर्म भर लेंगे तो जिसका जिसका फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद हम उसका तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और तैयारी में कोई पैसा नहीं लगेगा सर, उसका तैयारी का पैसा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। बस तुमको बस उसका किताब लाना है, किताब उसको खरीदना है और उससे तैयारी करना है। तो लेकिन उससे भी पहले एडमिशन करवाओ, फॉर्म के लिए अप्लाई करो। और ये 16 नवंबर तक शायद है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसलिए जाके अभी सर से बात करेगा, सर ये क्या क्या है, कर दीजिए। एग्जाम निकल जाएगा तो फायदा तुम्ही को होगा ना, है कि नहीं? सोचो 12,000 का साल मिलेगा, अब अभी से कमा सैलरी मिलेगा। ठीक है, बात बुझा रहे? हाँ, तो उसका तैयारी करने का पूरा जिम्मेवारी मेरा है। सबका एक स्पेशल बैच अलग से बैच दे देंगे, लेकिन पहले एडमिशन तो कराओ, है कि नहीं? पहले उसके फॉर्म के लिए अप्लाई तो करो। नवोदय का भी बोले थे,
नवोदय का तुम सब भरता नहीं। अरे गांवे बकलोल जैसन हो गया है, कोई जागरूकता ही नहीं है पूरा एकदम। मास्टरों सब यहाँ का वहीने है। चलो आगे 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 बढ़ते हैं। अब समझते हैं बबुआ समान और समान पद। समान पद और क्या चीज? और समान पद और समान पद। ठीक है, अब इसी में जोड़ भी दे देते हैं, जोड़ और घटाओ, जोड़ और घटाओ। एक तीर से सोचो बहुत बहुत निशाना लगा, दो कौन बोलता है रे, वो दो वाला जमाना गया। अब एक तीर से 4-5 निशाना मारेंगे, समझा कि नहीं? एक तीर से 4-5 निशाना। सबसे पहला बात, समान पद कुछ रूल है, व्यंजक का जोड़ने का कुछ नियम है। अगर एक जैसा रहेगा तो पहले तो सीखते हैं समान पद कौन है। समान जैसे बोलेंगे 3xy और हम बोलेंगे xy3। ठीक है, दो चीज दिए ना, दो चीज दिए तो एक लिखे 3xy और एक लिखे क्या चीज 3yx। ठीक है, क्या ये दोनों एक जैसा है? क्या ये दोनों एक जैसा है? इतना बताओ, क्या ये दोनों एक जैसा है? तो बोलेंगे, तो सब विद्यार्थी बोला नो सर, लेकिन ये गलत बात है ये। अच्छा, इसको कैसे पता करेंगे एक जैसा है? तोड़ के, या फिर डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन बच्चा की तरह हम सीखेंगे। इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें भी क्या है? इसमें भी 3 है, इसमें भी y है, इसमें भी क्या है? x है। बात बुझा? जब ए तीनों सब मिलिए रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? समान है। ये दोनों क्या हो जाएगा? समान है। क्या है? समान है। रे ये दोनों क्या है? समान, क्योंकि इसमें मिल रहा है। अच्छा, पता ऐसे भी 3 है तो इसमें 3 है, वो x है तो इसमें x है, y है तो y है, मिल रहा है तो मतलब समान है। बात बुझा? ठीक है। हाँ, अभी समान और समान पढ़ते हैं। जैसे हम बोलेंगे 3x² और 3x, क्या ये दोनों समान है? तो कहेंगे सर इसको अगर हम तोड़े तो 3 आएगा, इसको तोड़े तो x आएगा, इसको तोड़े तो x आएगा, और इसको अगर हम तोड़ते 3 और फिर तोड़ते हैं तो x, मतलब इसमें 1 2 3 गो आया, लेकिन इसमें क्या गो आया है? क्या ये दोनों एक जैसा है? नहीं है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? और समान है। और समान है। बताओ किसी को दिक्कत? कितना बच्चा वाला चीज है। डायरेक्ट कहेगा बीज गणित पढ़ो, यही ना बोलता है। अरे डायरेक्ट नहीं, पहले थ्योरी खत्म करो, समझा कुछ? चलो आगे आगे आगे। अभी CW देते हैं, बना के दिखाओ तेजी से। ठीक है, तेजी से। अच्छा, इसमें और एक चीज का कमी है। क्या कमी है अभी बता रहे हैं। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं, अभी सीखा भी नहीं है तुम सब, अभी बिल्कुल नहीं सीखा है, अभी ढेरी कमी है इसमें। चलो, जितना बताया होगा ना, एक तो गलती पक्का किया होगा, काहे कि एक रूल तो नहीं बताए है ना। क्या है इसमें भी? इसको डिलीट करते हैं, हो जा डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब देखो, क्या ये दोनों समान है? तो बोलेंगे हाँ ये समान है। कहेगा ये कैसे हुआ सर जी? देखो, अचार वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अचार मिले या ना मिले वो, लेकिन हाँ चार वाला जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, चार वाला जरूर मिलना चाहिए। तो 4xy है, ये भी xy, दोनों मिला तो समान है। ठीक है, इधर xy है, xy, तो ये भी क्या हो जाएगा? समान है। इसमें देखो ये x है, ये x है, लेकिन इसमें y है, इसमें y है, इसीलिए वो समान है। क्या हो जाएगा? बात समझा ना? चार वाला को दिमाग में रखना। जैसे बोलेंगे 3x² और 3x² और x², क्या ये दोनों समान है? क्या ये दोनों समान पद है? कहेंगे हाँ ये दोनों अपना जात का है, ये दोनों अपना जात का है, ये दोनों क्या है? बोलेंगे क्या चीज? हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ समान पद है।
समान पद है। ठीक है, समान पद में अपना अपना दोस्त बनता है। समान पद में क्या होता है? दोस्त। मतलब 3x² प्लस x² है तो कहेंगे 3 गो यहाँ है, यहाँ नहीं कुछ तो क्या गो है? 1 गो है, तो 4x² है। ठीक है, दोस्त बनता है, इसीलिए समान पद है। समझा कि नहीं? अगर हम बोलेंगे 5x² प्लस 6x, ठीक है, इसको भी देंगे 5x। पहले तो ये बताओ, और तो पहले बताओ ये दोनों एक जात का है कि नहीं है? बताओ, एक जात का है कि नहीं है? हाँ, तो बोलेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं है, एक जात का। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 गो x है, इसमें क्या गो x है? तो कैसे एक जात का हो जाएगा? या फिर और तरीका बताते हैं, इस पर पावर कितना है और इस पर पावर कितना है? तो ये तो अलग अलग दिमाग वाला हो गया ना। इसका दिमाग 2 गो चलता है, इसका दिमाग क्या गो चलता है? 1 गो चलता है। तो कैसे एक हो सकता है? एक हाफ दिमागी है, एक फुल दिमागी है, तो क्या एक हो सकता है? नहीं है। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बबुआ? ये दोनों समान नहीं है। इसका मतलब समान जब नहीं है, सुनो, जब समाने नहीं है, इसका दिमागे नहीं मिल रहा है, तो घटा करो या जोड़ करो, आंसर वही आएगा। आंसर क्या होगा? वही। ये घटबे न करेगा ना ही जुटेगा, क्योंकि दोनों का दिमाग वे खराब है। दोनों का दिमाग जब खराब रहता है तो इसको घटा में दे दो या जोर में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने, वो वैसा को वैसा ही रहेगा। समझा कुछ? लेकिन अगर दिमाग उमाग मिल रहा है, अगर दिमाग उमाग मिल रहा है तो जोर रहेगा तो जुट जाएगा, घटा रहेगा तो घटा रहेगा। जैसे x पर पावर 3 है और यहाँ दे दिए 3 5 पर पावर x3 दे दिए, तो हमको चार वाला से मतलब, और चार वाला से मतलब ना है। ये देखो x पर पावर 3, x पर पावर 3 दोनों बराबर है ना। जब दोनों बराबर है तो घट के कितना हो जाएगा? x पर पावर 3। हाँ हाँ, तो 6 में से घटेगा तो 1 आएगा, तो एगो क्या आएगा? एगो x³ ना आएगा। देखता है, समीकरण जानता है लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं जानता। का मास्टर लगा पढ़ रहा था रे? का पढ़ का रहा था? ये पहले बताओ, बताओ। शुरू से अगर तुम सबको पढ़ाते ना 7 से, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, समझा कि नहीं? मजा आ जाता। चलो एक बार करो।